8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं और विषय गणित। और गणित में पाठ एक मछली उछली। तो साथियों, हम पार्ट 1 के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और हम आपको बता दें कि हमने पिछले वर्ष भी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी वीडियो हमने समाहित किए हैं और यहाँ पे हम फिर से उन्हीं पाठों को आपके जानकारी के लिए हम ले रहे हैं। मगर साथियों, मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 मछली उछली के हमने 2 भाग पिछले वर्ष बताए थे और आप उन्हें अवश्य देखें। और निश्चित बात है कि आप यदि उन्हें देखेंगे तो आपको बच्चों को उनको कैसे समझाना, कैसे पढ़ाना, हमने सभी जानकारी उस पर दिए हैं। तो चलिए हम फिर से आपके सामने हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, मछली उछली पार्ट 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो 1 लाख को अंकों में लिखिए। मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 मछली उछली जो पार्ट है उनमें हमको लर्निंग जो आउटकम है हमारे, वो क्या क्या चीज़ें हमको बच्चों को पढ़ाना है। तो मैं आपको बता दूं कि अंकों से शब्दों में और 1 करोड़ तक के संख्याओं को लिखना, बोलना और पहचानना, इस संबंध में हमको उसमें बताना है। और दूसरा, एक एक नियम की जानकारी उस पाठ के अंतर्गत के प्रश्नों में हमको बताना है। तो हम 2 चीज़ की इस पाठ के लिए ज़रूर तैयारी करें, अंकों की समझ का विकास और दूसरा एक एक नियम। बस 2 चीज़ें हम अगर इस पाठ में अगर हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा दें तो निश्चित बात है कि वो पार्ट 1 के कोई भी प्रश्न आए वो हल कर लेंगे। तो चलिए हम अब चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का 1 लाख को अंकों में लिखिए। हमको यहाँ पे 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो अंकों की समझ के लिए हमने आपको पहले बताए हैं कि आप पिछले वीडियो देख लें, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हम 1 लाख को कैसे लिखेंगे? 1 लाख हमारा ये लिखा है, जिसमें हमने 2 अल्पविराम लगाए हैं। ये 3 हो गया हमारे इकाई, दहाई, 100 और ये 2 अंक हो गए हमारे ये 1000 के और 1 हो गया हमारा लाख का। इस प्रकार से हम 1 लाख लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो है 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य होते हैं। यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया है 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य होते हैं। तो 1 करोड़ यदि हमको लिखना है तो 1 करोड़ हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? ये 1 और हम 1 अल्पविराम लगा देंगे, इसके बाद 2 शून्य लगा के फिर अल्पविराम लगा देंगे और इसके बाद, क्योंकि ये हमारा करोड़ का हो गया, ये लाख का हो गया, और इसके बाद हम यहाँ पर 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य होते हैं, तो ये हमने 1 करोड़ लिखे हैं, जिसमें से कि ये इकाई, दहाई, 100 हो गया, ये हमारा 1000 हो गया, ये हमारा लाख हो गया, ये करोड़ हो गया। इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसमें हमारे कितने शून्य लगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 शून्य लगे हैं। तो अतः 1 करोड़ की संख्या लिखने में हमको कितने शून्य लगाना पड़ेगा? हमको इसमें 7 शून्य की आवश्यकता होगी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 2। 1 बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने ग्राम चावल आएंगे? तो यहाँ पे हमको 1 बोरी का यहाँ मूल्य दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया? 1 बोरी में 50 किलोग्राम चावल। तो हमको यहाँ 1 बोरी दिया है और यहाँ पे हमको 8 बोरी का मूल्य हमको ज्ञात करना है। कहने का मतलब है एक एक नियम के प्रश्नों को हमको यहाँ पे बताना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? जबकि 1 बोरी में बराबर 50 किलोग्राम चावल, ठीक है, इसलिए 8 बोरी में बराबर, तो हम यहाँ 50 गुणित 8 कर देंगे और इसका जब हम गुणा करेंगे तो 8 बोरी में 400 किलोग्राम चावल प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा? हमको यहाँ पे क्या बताना है कि 2000 रुपये में हम कितना दूध खरीद सकते हैं।
तो यहाँ पर हमको जो रेट दिया है, यहाँ पे बताया 50 रुपये प्रति लीटर, यानी 50 रुपये में 1 लीटर। तो हम जबकि भी बिल्कुल वैसे ही जमाएंगे, जबकि 50 रुपये में बराबर 1 लीटर दूध, इसलिए 2000 रुपये में बराबर। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि पिछले वीडियो में उसकी बहुत अच्छी जानकारी दी है, हम आपको बार बार एक बात बोल रहे हैं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्हीं के वीडियो हमने जो बहुत अच्छे तरीके से हम बच्चों को कैसे समझाए वो जानकारियाँ हमने दी है, तो आप उसको भी देख के अध्ययन करें। तो यहाँ पर 2000 रुपये में बराबर, तो 2000 गुणित 1/50, और जब हमको शून्य से शून्य हमने काटे, उसके बाद 5 एकम 5, और ये कट जाएगा, 5 चौके 20 और 1 शून्य लग जाएगा, कहने का मतलब 40 लीटर। तो यहाँ पे 2000 रुपये में कितना आएगा, 2000 रुपये में हमको 40 लीटर दूध की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न नंबर 4 हमारा, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनेगी। हमको यहाँ पे ये जानकारी देना है। क्या यहाँ पे बोला है, यदि अंगूर से किशमिश, क्योंकि अंगूर से हम किशमिश बनाते हैं, तो एक यहाँ पे बता रहा है कि उसका वजन 1/3 रह जाता है, ठीक है। और हमको कितना दिया है यहाँ पे, यहाँ 12 किलोग्राम अंगूर दिया है, और क्या बता रहा है कि 1/3 रह जाता है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो 12 किलोग्राम अंगूर से किशमिश की मात्रा कैसे बनेगी। तो यहाँ पर 12 गुणित 1/3, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे उसका वजन कितना रह जाता है, 1/3। कहने का मतलब कि किसी भिन्न का हर 3 है, उसमें से 1 भाग रह जाता है। तो हम यहाँ पे 1/3 को काटेंगे तो 3 एकम 3, और यहाँ 3 चौके 12, ये 4 बार कटा। कहने का मतलब ये है कि 12 किलोग्राम अंगूर से 4 किलोग्राम किशमिश का निर्माण होगा। और जी इस प्रश्न को अच्छे से आपको देखना है, तो मैं आपको बार बार एक चीज़ जानकारी दे रहा हूँ कि आप वहाँ जाके हमारी प्लेलिस्ट पे आप इसको देख सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर 1 घंटे में कितना चल रही है, यहाँ 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। तो हमको कितने घंटे का निकालना है, 2.5 घंटे का निकालना है। और 2.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 2 से 1/2, ठीक है। 2 से 1/2 होता है। अगर इसका हम ये हमारा मिश्र भिन्न है, अगर विषम भिन्न में हम इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5/2। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम जबकि जमाएंगे, जबकि 1 घंटे में बराबर 60 किलोमीटर, इसलिए 2 से 1/2 घंटा या 5/2 घंटे में। तो यहाँ पर 60 गुणित 5/2, और इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2, और ये कटा 30 बार। अब इसका हम आपस में गुणा कर देंगे 30 और 5 का, तो हमारा आ जाएगा 150 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि 2.5 घंटे में कार 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 6। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमको 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमको समय की गणना यहाँ बताना है। और हमको क्या बोल रहा है, 80 किलोमीटर कितनी देर में चलती है वो, प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे समय बताना है। तो समय बताने के लिए हम जबकि किस प्रकार की जमाएंगे, जबकि 80 किलोमीटर में कितना चलती है, 1 घंटा चलती है। तो कितने किलोमीटर चली है वो, 360 किलोमीटर, इसलिए 360 किलोमीटर में, अब यहाँ पर 360 गुणित 1/80, और इसको हम आपस में काट देंगे। हमने शून्य से शून्य को कैंसिल किए, और ये पे हो गया हमारा 4 दूनी 8, और ये हो गया 4 नम 36। तो ये आ गया हमारा 9/2 घंटे। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। और 9/2 घंटे हमारा विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में हम बनाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा 4.5 घंटे। और अगर
घंटे और मिनट में देखेंगे तो ये हमारा 4.5 घंटे। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कितने रुपए मिलेंगे, हमको इसकी जानकारी यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम, यहाँ क्या लिखा है, 1 किलोग्राम कितने में मिल रहा है, 80 रुपये में मिल रहा है। तो हमको कितने का निकालना है, 12 किलोग्राम का। हमको 12 किलोग्राम सेब का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे मूल्य निकालने के लिए हम जबकि किस प्रकार से जमाएंगे, जबकि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 80 रुपये। ठीक है, यहाँ हमने लिखे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 80 रुपये, इसलिए 12 किलोग्राम सेब का मूल्य, तो यहाँ पर 80 गुणित 12/1, और इसका जब हम आपस में गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा कितना, 960 रुपये। ठीक है, तो 12 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो गया हमारा, 960 रुपये। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये कर्जा लिया। उसने एक वर्ष में कुल 78,684 रुपये वापस किए। तो बताइए उसने हर महीने कितने वापस किए। इस प्रश्न को हमको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने बैंक से कितना कर्जा लिया है, तो उन्होंने लिया है हमारा ये 65,000 रुपये लिया उनने। और एक वर्ष में, क्योंकि उनने क्या किया है, एक वर्ष में कुल 78,684 रुपये वापस किया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 78,684 उनने एक वर्ष में वापस किया है। तो एक वर्ष बराबर हमारा कितना होता है, एक वर्ष बराबर होता है हमारा 12 माह। ठीक है, एक वर्ष बराबर कितना होता है हमारा, 12 माह होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसलिए 12 माह में बराबर, क्योंकि 12 माह में वो 78,684 रुपये देता है। यहाँ पे लिखे हमने, जबकि 12 माह में 78,684 रुपये देता है, तो एक माह में कितना देगा। तो एक माह में देने के लिए हम इसमें 12 का भाग दे देंगे, और जब हम 12 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,557 रुपये। तो वो प्रति माह कितने रुपये देगा, 6,557 रुपये। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। हम प्रश्न क्रमांक 9 को देख रहे हैं। लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा पेड़ी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपये है, जिसमें से 1/4 रुपये के वो लड्डू खरीदता है। ठीक है, तथा 3/4 रुपये के वो पेड़े खरीदने में खर्च करता है। तो हमको बताना है कि उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदा, उसने कितने किलोग्राम पेड़े खरीदा, और उसने कितने किलोग्राम लड्डू और पेड़े खरीदे। तो इसको हल करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे पहले से आपको आंसर बता दिया कि उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, तो उसने 1 किलोग्राम लड्डू खरीदे, क्योंकि उसके पास कितना है, 800 रुपये है। 800 रुपये है, तो 800 रुपये में हमको कितना, 1/4 के हमको लड्डू खरीदना है। तो 800 का यदि हम 1/4 निकाले, 1/4 यानी 1/4, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 200 रुपये आता है। ठीक है, तो लड्डू की कीमत 200 रुपये है, तो कितने किलोग्राम ले लेगा, यहाँ पे ले लेगा वो 1 किलोग्राम। और उसने कितने किलोग्राम पेड़े खरीदा है, तो यहाँ पर ये 800 रुपये हम फिर लिखेंगे, और 3/4 लिया, तो इसमें 3/4 हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे हम जब हम देखें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा 200 रुपये, और 200 में हम 3 का गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 600 रुपये आ जाएगा। 600 रुपये आ जाएगा। तो उन्हें 600 रुपये के यहाँ पे क्या किया है, पेड़े खरीदा है। कितने खरीदे, 600 रुपये के पेड़े खरीदा, और पेड़े का रेट कितना है, 400 रुपये पेड़े है। तो 400 रुपये का 1 किलो हो जाएगा, और उसके बाद 200 रुपये का फिर आधा किलो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1.5 किलो हो जाएगा।
अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूछ रहा, उसने कितने किलोग्राम लड्डू और पेड़े खरीदे हैं, तो हम ये दोनों को जोड़ देंगे। तो उसने दोनों को मिला के कितना खरीदा है, 2 किलोग्राम। तो इस प्रकार से ये 2.5 किलोग्राम उसने खरीदा है। और थोड़ा सा हम आपको और जानकारी बता दें कि हल कैसे करना। तो हमने इस प्रश्न को यहाँ पे पूरा हल करके बताया है कि लड्डू कीमत 200 रुपये, पेड़े की कीमत 400 रुपये। ठीक है, राजू के पास कितने रुपए, 800 रुपये। लड्डू खरीदा 1/4, तो ये 200 रुपये हमारा निकल गया। तो लड्डू कितने खरीदा, 1 किलोग्राम। पेड़े खरीदा 3/4, तो यहाँ पे हमने 3/4 का निकाले, तो ये 600 रुपये आ गया। उसके बाद जबकि 400 रुपये में 1 किलोग्राम लड्डू आता है, तो 600 रुपये में कितना आएगा, तो यहाँ पे हमने उसको निकाला है 1/2 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाले खर्च का विवरण निम्नानुसार है। तो हमको यहाँ पे खर्च का विवरण हमको बताना। तो यहाँ पर लिखा है सामग्री, मात्रा, कीमत और कुल कीमत। तो सबसे पहले नंबर पर उन्होंने क्या लिया है, ईंट। ईंट कितनी की लिया उन्होंने, मात्रा कितनी है, 500, और 1200 रुपये प्रति हज़ार है। कहने का मतलब 1000 ईंट हमारी 1200 रुपये में आती है। तो 500 ईंट कितने में आएगी, तो हम इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 600 रुपये। कहने का मतलब 500 ईंट की कुल कीमत कितनी होगी, 600 रुपये होगी। उसके बाद उन्होंने क्या लिया है, सीमेंट। सीमेंट कितना लिया उन्होंने, 7 बोरी लिया है। तो एक बोरी का मूल्य कितना है, 325 रुपये है, प्रति बोरी है। तो हम 325 में हम 7 का गुणा कर देंगे। 325 में हम 7 का गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2275 रुपये। ठीक है। उसके बाद रेत एक टाली लिया गया है 5500 रुपये प्रति टाली। ठीक है, तो एक टाली का रेट यहाँ दिया ही हुआ है, तो ये हो गया हमारा 5550 रुपये। इसके बाद है सरिया 40 किलोग्राम। सरिया छड़ कितना लिया उन्हें, 40 किलोग्राम लिया है, और 1 किलोग्राम का रेट कितना है, 45 रुपये। तो हम 45 और 40 का आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1800 रुपये। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। और मजदूरी, कुल मजदूरी कितनी है टंकी बनाने की, तो ये है हमारी 15,000 रुपये। तो ये 15,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिए। अब कुल कीमत जितनी भी है, 600, 2275, 5500, 1800 और 1000, 15,000, इसको हम आपस में जोड़ देंगे, तो हमारा एक पानी की टंकी बनाने में लगा कुल खर्च कितना आएगा, 25,175 रुपये। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो साथियों, पार्ट 1 मछली उछली के जो 10 प्रश्न थे उसकी हमने आपको जानकारी दिए हैं, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके पहले वाले वीडियो को अवश्य देख लें, जिससे आपको कैसे हम बच्चों को समझाएं ये संपूर्ण जानकारी उसमें आपको मिलेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।